नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं राहुल कंवल। जिस वक्त देश आपातकाल की 40वीं सालगिरह पर यह विचार कर रहा है कि लोकतंत्र पर तानाशाही का वैसा काला साया फिर से ना पड़े, उस वक्त देश के बड़े हिस्से में कुदरत ने आफतकाल लगा दिया है। कहीं मॉनसून तो कहीं प्री मॉनसून की बारिश ने ऐसा कहर मचाया है कि जम्मू कश्मीर से गुजरात और असम तक हाल बेहाल है। मॉनसून अभी ठीक से आया भी नहीं कि गुजरात का एक बड़ा इलाका बाढ़ से बेहाल हो गया। सौराष्ट्र में फसलें बर्बाद हो गई और इससे कहीं आगे लोगों की जान पर बनाई। कई शहर तो देखते देखते तालाब बन गए। पहले अंदेशा था कि बादल मेहरबान नहीं होंगे, सूखे की मार से धरती के चेहरे पर बीवाइयां पड़ जाएंगी। लेकिन मानसून आया तो ऐसा तूफानी बनके कि गुजरात का मंजर ऐसा हो गया। गुजरात के तमाम इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गिर के जंगलों का पानी गांव में उतर आया तो सब तबाह हो गया। मकान गिर गए, मवेशी पानी की धार में बहकर मर गए। लोगों का घर बार सब पानी के साथ आई गाद में दब गया। बारिश तो बंद हो गई, लेकिन सौराष्ट्र की धरती पर तबाही के निशान छोड़ गई। तमाम इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। नदियां उफान पर हैं। कई गांवों से संपर्क कटा हुआ है। तबाही का शिकार हुए लोगों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से खाना पहुंचाया जा रहा है। 24 घंटे तक हुई बारिश से सौराष्ट्र के अमरेली, जूनागढ़, बेरावल जिले में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। गोंडल, जैतपुर, धोराजी, जूनागढ़ सहित कई शहरों में बाढ़ का पानी भर गया है। 2500 गांव में पिछले 24 घंटे से बिजली नहीं पहुंची है। प्रशासन ने 13,500 लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकाला है। अमरेली जिले के 175 गांवों को अभी भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। बढ़ते जलस्तर के कारण आजी बांध 1 के 29 दरवाजे, आजी बांध 2 के 7 दरवाजे, वाडी बांध के 6 दरवाजे, खोडियार बांध के 4 दरवाजे खोल दिए गए हैं। राजकोट की ये तस्वीरें बाढ़ की मार की कहानी बयान कर रही हैं। राजकोट की भादर नदी उफनी तो अपनी जान बचाने के लिए ये नौजवान नाव पर चढ़ गया, लेकिन पानी की मार ने नाव को भी नहीं बख्शा। तेज धार में फंसी नाव नौजवान के लिए जानलेवा साबित हो गई, लेकिन तकदीर साथ थी। नाव जैसे ही पुल के नीचे से गुजरी तो ऊपर खड़े लोगों ने रस्सी के सहारे उसकी जान बचा ली। राज्य की तमाम नदियां इसी तरह उफान आई हैं। नदियों का पानी हदें लांघकर शहरों में उतर आया है। पानी की चपेट में आए शहरों ने तालाबों की शक्ल ले ली है। अहमदाबाद की सड़क का हाल देखिए। शहर में जब पानी भरा तो जमीन धंस गई और 50 फीट गहरा गड्ढा लोगों के लिए बड़ा खतरा बन गया। तेज बारिश ने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की प्री मॉनसून प्लानिंग की पोल खोल के रख दी है। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के मीठा खली एरिया में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क पे एक बड़ा सा गड्ढा बन गया है और इन दिनों अहमदाबाद गड्ढों का शहर भी बन गया है, क्योंकि ये एक गड्ढा नहीं है, हर एक इलाके में कई ऐसे गड्ढे बने हुए हैं जहाँ पर लोग गिरे हैं, लोगों को नुकसान हुआ है। गुजरात में मानसून की पहली बारिश ने ही ऐसा कोहराम मचा दिया है। अभी तो मानसून का सीजन लंबा चलने वाला है। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू और कश्मीर अभी पिछले सितंबर में आई भयंकर बाढ़ की मार को भूल भी नहीं सका कि मुसीबत एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक देने लगी। कई नदियां खतरे के निशान को पार कर गई और कई जगहों पर लोगों के लिए जान बचाना भारी पड़ने लगा।
मॉनसून की पहली बारिश ने गुजरात में ही दहशत पैदा नहीं की, बल्कि कश्मीरियों की यादों में दफन सितंबर के बाढ़ के खौफ को फिर सतह पर ला दिया है। हर कोई डर रहा है कि जेहलम फिर से श्रीनगर और कश्मीर के तमाम इलाकों पर हावी ना हो जाए। हमारी हालत देखो, हम पहले ही डूब गए, परसों साल भी हम पहले ही यहाँ पे पानी में डूब गए। बहुत पानी चढ़ गया है, ऊपर से रमजान का महीना भी है, खाने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर से सब रोड्स बंद है। मंगलवार शाम से लगातार 24 घंटे जम्मू कश्मीर में बारिश हुई। बुधवार शाम तक बारिश होती रही और तमाम ऊपरी इलाकों में अभी भी बारिश जारी है। घाटी में मंगलवार शाम से लगातार 24 घंटे की बारिश ने एक बार फिर कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात पैदा किए थे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कल शाम से बारिश रुकी है, लेकिन अभी भी जेहलम का जो जल स्तर है वो लगातार काफी बढ़ रहा है, क्योंकि उत्तरी कश्मीर में अभी भी कुछ इलाकों में पहाड़ों पर बारिश हो रही है। श्रीनगर ओल्ड सिटी जेहलम के पानी से खासी परेशान है। खतरे के निशान के पास बह रही जेहलम का पानी बस्ती में उतरने पर आमादा है। लगातार बारिश से अनंतनाग का हाल कुछ ऐसा हो गया है। सड़कें गुमशुदा हैं, घरों में पानी भर रहा है, लोग परेशान हैं। सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने से आवाजाही लगभग बंद हो गई है। अनंतनाग में सैलाब में फंस गए हैं, रोड जाम है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे 3 दिन से बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, बाढ़ आ गई है, तो बहुत दिक्कतें हो रही हैं और गाड़ियाँ वगैरह भी बंद हो गई, जाने के लिए भी दिक्कत हो रही है। पुलवामा का हाल भी ऐसा ही है। जेहलम उफान पर है, नावें नदी के किनारे पर लगा दी गई हैं। लोग बेबस खड़े देख रहे हैं, हर कोई डर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ मकानों की हालत बहुत खस्त हो गई है, क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो गई है और रेड अलर्ट की भी ऐलान हो चुका है। हालांकि जम्मू कश्मीर प्रशासन का कहना है कि बाढ़ का खतरा लगभग टल गया है, डरने की कोई बात नहीं है। भारी बारिश के कारण जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। जेहलम खतरे के निशान के आसपास बह रही है। अनंतनाग में बारिश के कारण गिरी दीवार के मलबे में दबने से एक शख्स की मौत हो गई है। रामसू में भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने से सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। सड़क पर फंसे लोग परेशान हाल बैठे हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश का असर तवी नदी पर भी पड़ा। बुधवार रात तक तवी शांत थी, लेकिन सुबह 9:30 बजे के आसपास नदी में अचानक बाढ़ आ गई। तवी में बनाई जा रही कृत्रिम झील के काम में लगाए गए डंपर फ्लैश फ्लड में फंस गए। डंपरों में सवार 4 लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। प्रशासन ने तवी के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित इलाकों में जाने की चेतावनी जारी कर दी है। लोगों को अलर्ट कर दिया गया कि तवी या चिनाब के आसपास जो भी लोग रहते हैं वहां से वो सुरक्षित जगह पर चले जाए। मॉनसून की पहली बारिश ने जम्मू कश्मीर की नदियों को फिर से खौफनाक बना दिया है। घाटी के लोगों के जहन में फिर से बीते साल सितंबर की कड़वी यादें ताजा होने लगी हैं। जम्मू में अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, लेकिन उस देवभूमि में देवदर्शन भी मुश्किल हो गया है। कारण वही भयंकर बारिश। लोग कई जगहों पर फंसे हुए हैं। आलम यह है कि अगर बारिश नहीं रुकी तो आगे दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। मॉनसून की दस्तक दहशत के साथ हुई है। जम्मू कश्मीर में नदियां उफनने लगी हैं, तो उत्तराखंड की चोटियों पर दहशत के सफेद बादल मंडरा रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगले 48 घंटे उत्तराखंड पर भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। लगता है कि ये मानसून, इस सीजन के मानसून की पहली बारिश शुरू हो गई है और लोग थोड़ा सा सहमे हुए भी हैं, क्योंकि पिछली आपदा को देखते हुए लगातार बारिश से लोग काफ़ी जनहानि की हानि हुई थी। इसलिए 2013 याद करने में लोगों को थोड़ा सा डर सा लग रहा है। हल्की बरसात में ही पाताल गंगा और लामबगड़ के पास भूस्खलन होने से बद्रीनाथ राजमार्ग बंद हो गया।
हेमकुंड साहब की यात्रा भी रोक दी गई है। श्रद्धालुओं को जोशी मठ और गोविंद घाट पर रोक दिया गया है। बद्रीनाथ में 3000 और हेमकुंड में 1300 यात्री फंसे हुए हैं। केदारनाथ यात्रा भी सोनप्रयाग में रोक दी गई है। जहाँ पर हमने वल्नरेबल साइट्स उसको आइडेंटिफाई किए हैं वो आपका ये गोविंद घाट है, लामबगड़, हनुमान चट्टी और इधर कंचन नाला। तो इसमें गुरुद्वारों को हमने सबको बता दिया है कि आप लोग जो है जो वहाँ पर तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको लगातार अपने जो पब्लिक अनाउंस सिस्टम है उनका उससे अलर्ट कराते रहें। बद्रीनाथ धाम में भी बुधवार रात से लगातार बारिश जारी है। मंदिर पहुंचे श्रद्धालु बरसातियों में लिपटे हुए घूम रहे हैं। यही हाल हेमकुंड साहब का है। लगातार हो रही बारिश के कारण लोग हेमकुंड में भी फंस कर रह गए हैं। 25 जून की दोपहर तक 686 यात्री बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यात्रा पर निकल चुके थे। यहां से लोग लगातार बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहब के लिए रवाना हो रहे हैं। भारी बारिश के खतरे से लोगों का हौसला नहीं टूटा है। ऋषिकेश में विनीता के साथ कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ आज तक। कहीं बारिश तो कहीं नदियों में आई बाढ़। गुजरात और जम्मू कश्मीर ही नहीं, उत्तर पूर्व का असम भी इसी रोग की चपेट में है। इस कारण लोग डरे हुए हैं कि अभी ये हाल है तो अगले 48 घंटे में क्या होगा जब बारिश और तेज हो जाएगी। पश्चिम और उत्तर भारत से भी बुरा हाल पूर्वी भारत का है। दिनों दिन धरती बाढ़ के पानी में डूबती जा रही है। पश्चिम बंगाल और असम में बाढ़ ने लगातार तबाही मचा रखी है। असम बीते एक हफ्ते से बाढ़ की परेशानी से जूझ रहा है। असम के कई जिले बाढ़ के पानी में घिरे हैं। बरपेटा, धेमाजी, मोरीगांव, लखीमपुर और चिरांग जिले में हालत सबसे ज्यादा खराब है। इन 5 जिलों में 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर बाढ़ का बुरा असर पड़ा है। असम में 800 हेक्टेयर से ज्यादा फसल तबाह हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र, नेमाती घाट और जोरहाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। जलपाईगुड़ी जिले के गाजलडोबा इलाके में कई घरों में पानी घुस गया है, तो वहीं दूसरी ओर तीस्ता नदी पूरी तरह उफान पर है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में उफान पर है और 5 से अधिक जिले असम में भी प्रभावित हैं। माना जा रहा है कि 20,000 से ज्यादा अधिक लोग अब तक अपने घरों से बेघर हो गए हैं और इनकी संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। अब अगले 48 घंटे अगर बादलों से फुहारें बरसी तो हालात ऐसे ही बने रहेंगे। लेकिन अगर बरसात बहुत तेज हुई तो असम और पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाके में भी भारी नुकसान होना तय है। कोलकाता में मनुग्या लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड में जब भी भयंकर बारिश होती है तो लोगों को 2 साल पहले की वो तबाही डराने लगती है जिसमें सबसे भयंकर तबाही हुई थी। वहां बीन नदी में बाढ़ आने से एक कार फंस गई। जैसे तैसे उसमें फंसे लोगों को बचाया गया। देखिए कैसे। उत्तराखंड पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है और शुरुआती बारिश में ही मैदानी इलाकों के नाले तेज बहाव से भर गए हैं। पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद ऋषिकेश हरिद्वार चीला मार्ग पर बीन नदी में बरसाती पानी आ गया और इस पानी की चपेट में ये कार आ गई। बड़ी मशक्कत के बाद गांव वालों ने कार को बाहर निकाला, लेकिन एक कार ऐसी फंसी कि सवारों की जान पर बनाई। पास के गांव से ट्रैक्टर बुलाकर कार को किसी तरह पानी से बाहर खींचा गया। यह हाल में हुई बरसात के बाद का हाल है। अभी तो उत्तराखंड पर अगले 48 घंटे बादलों का काला खतरनाक साया मंडरा रहा है। ऋषिकेश से विनीता के साथ ध्रुव जोशी, सोमनाथ आज तक। विशेष में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।